पूरे साल फिजिक्स नहीं पढ़ी, इन 7 दिन में पढ़ के क्या उखाड़ लोगे? ऐसे बोलने वाले टीचर्स को गलत प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक। कर लेगा सर, नहीं हो पाएगा। ये 7 डेज प्लान अपने रूम में चिपका लेना और जैसे ही डे 1 का कंप्लीट हुए डे 1 काट देना, डे 2 का कंप्लीट हुए डे 2 काट देना, डे 3 का कंप्लीट हुए डे 3 काट देना। भाई जो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन आपको होगी ना उस टाइम, वो पूरे साल जो पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स, उसको भी नहीं होती होगी। बहुत महान लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मुश्किल चीजें पहले कर लो, आसान चीज अपने आप हो जाएगी। फिजिक्स उनको रॉन्ग प्रूफ कर देती है। पूरे साल एक बच्चे ने यार फिजिक्स को कुछ नहीं पढ़ा और मैं उसको बोल दूं कि भाई रे ऑप्टिक्स को पढ़ने बैठ जा, पढ़ गया। पूरे 7 दिन निकल जाएंगे, ना रे ऑप्टिक्स हो पाएगा और जो चीज वो कर सकता था ना वो भी नहीं कर पाएगा। My name is Harsh Suri and currently I am pursuing Masters from Delhi Technological University और आज हम डिस्कस करेंगे 7 days plan for physics to score 90 marks। मैटर नहीं करता आपने पूरे साल पढ़ाई करी है या नहीं करी है, ये 7 दिन फॉलो करते हो तो नंबर आएंगे। डे 1 के अंदर देखो, डे 1 के अंदर यार मैंने चैप्टर रखा है ड्यूल नेचर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई। ये ऐसे चैप्टर्स है जिसके अंदर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें देखने को नहीं मिलेगी, इजी चीजें देखने को मिलेगी जो आपने 11th में पढ़ भी रखी होगी। और इनका जो वेटेज है ना वो 12 मार्क्स है। ड्यूल नेचर है, जैसे ड्यूल नेचर में आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन और कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही एटम एंड न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई से तो यार इतना आसान बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट कर लो, मोस्टली चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। एटम से आपका बोर्स एनर्जी है, रेडियस है, इंपैक्ट पैरामीटर्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हो तो फिजिक्स की मैंने चैप्टर वाइज बताए हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहां से आपको मटेरियल मिलने वाला है, तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट डे के अंदर। जैसे ही आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाता है भाई डे 1 को आप काट दो और आपके यहाँ पे 12 नंबर आपको मिल चुके हैं। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें बताइए वो चीजें कर ली, तो 12 नंबर यहीं पे आपके खत्म है। अब आते हैं डे 2 के अंदर जो कि आपको 10 मार्क्स देने वाला है। स्टार्टिंग में मैंने इजी चैप्टर्स रखे हैं यार, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हो पाए। भाई डे 1 में 12 नंबर मिल रहे, डे 2 में 10 नंबर मिल रहे, 22 मार्क्स तो 2 ही दिन में आपके कवर हो जाएंगे। इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस बच्चे को भी जिसने पूरे साल फिजिक्स नहीं पढ़ी है। तो डे 2 के अंदर सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स है। सेमीकंडक्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, डायोड्स है, रेक्टिफायर है, बैंड थ्योरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट बताया हुआ है। सेम ईएम वेव्स के अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रांसवर्स वेव्स पे एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी पे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। अब यार भैया मटेरियल कहां से मिलेगा, तो यार मैंने इसके लिए आपके ड्यूल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स के लिए रिवीजन नोट्स आपके लिए बना रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने वाला हूं। सेम डेरिवेशन और डायग्राम के भी बना रखे हैं जो कि आपको आगे वीडियो में बताता चलूंगा। अब आए थे डे 3 पे। डे 3 में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जैसे से डे 1 से डे 2 पे आओगे, डे 3 पे आओगे तो आपका जो चैप्टर का लेवल है ना वो मीडियम की तरफ जाता चला जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे डे 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, डेरिवेशन। अब इनमें जो है ना थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है। अब डे 3 के अंदर जो है ना प्रॉपर आपको डेरिवेशंस याद करनी है। तो इसमें डेरिवेशन है आपकी गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस है उनकी, तीनों आपकी डेरिवेशंस है। कैपेसिटेंस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसके अलावा एनर्जी निकालना, डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर वाइज में बताया हुआ है कि भाई कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन चीजों को आप देख लेना, टफ नहीं है, आसान चैप्टर है। तो डे 3 के अंदर आपको इसमें कंप्लीट करना है। जैसे डे 3 कंप्लीट हो जाता है, डे 3 को काट दो और यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल गए। तो यहां तक आपके डे 3 के अंदर आपके 12, 10, 10 कितने 32 मार्क्स आपके 3 दिन में मिल चुके हैं आपको, अगर आप इस तरह फॉलो करने वाले हो। लास्ट में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। अब आते हैं डे 4 पे। डे 4 में यार मैंने आपके लिए रखा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरी फेवरेट यूनिट होती थी। इसमें से आपको चुनिंदा टॉपिक्स करने होता है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपका रिलेशन टाइप क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के न्यूमेरिकल डेरिवेशन आते हैं, सेल ईएमएफ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज से व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन आ जाती है, मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये चुनिंदा टॉपिक्स आपको कर रहे हैं जो आपको चैप्टर वाइज में मिल जाएंगे। अब ना मैंने इसके लिए आपके रिवीजन नोट्स बना रखे हैं। किन के बना रखे हैं, इन दोनों चैप्टर के मिल जाएंगे, इन दोनों चैप्टर के मिल जाएंगे, इन दोनों चैप्टर के मिल जाएंगे और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने इन 7 चैप्टर्स के आपके लिए कलरफुल रिवीजन नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर, जिसके अंदर यार ये जो टॉपिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने हाईलाइटेड वे में आपके लिए बना रखा है ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और वो आपको खुद भी बनानी है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से चेकआउट कर लेना, वरना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आया था ईएमआई। ईएमआई बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। यहाँ से आपका मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, ये कर लेना। यहाँ से ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ रखा है। तो यहां से आपका डे 4 के अंदर 10 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आपका डे 4 कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपके 32 और 10 42 मार्क्स आपको डे
4 तक मिल चुके हैं। और यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसको टफ मत मानना, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा अगर आप इसको ढंग से करते हो तो। अब डे 5 में आपके लिए मैंने रखा वेव ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म। अब वेव ऑप्टिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका डिवाइड रूल चलेगा और ये डिवाइड रूल अगर तुमने अप्लाई कर लिया ना, तुम्हारी कसम भाई वेव ऑप्टिक्स हो या रे ऑप्टिक्स हो सारी कर लोगे आप। वेव ऑप्टिक्स में ना यार आपके टॉपिक है हाइगन प्रिंसिपल, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। जैसे हाइगन प्रिंसिपल्स बेसिक्स उसके एमसीक्यू आ जाते हैं या फिर कई बार हाइगन प्रिंसिपल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वेव फ्रंट्स बनवा लेते हैं आपसे। सेकंड आपका डिफ्रैक्शन की डेरिवेशन है, उसको कर लो। इंटरफेरेंस से आपका न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इंटेंसिटी से, पोलराइजेशन से अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट और आपके जो इक्वेशंस है उनसे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने चैप्टर वाइज में बताया, वो देख लेना तो आपका इजीली हो जाएगा। सेकंड आपका मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, 3 नंबर का आपके पेपर में आता है और ये काफी ईजी है, चैप्टर वाइज मैंने जो बताए हुए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे डे 5 कंप्लीट हो जाए, डे 5 को काट दो, यहाँ पे आपको मिल जाए 10 नंबर। अब आया था डे 6 पे। डे 6 में मैंने आपके लिए रखा रे ऑप्टिक्स और ऑल्टरनेटिव करंट जो कि आपको 12 मार्क्स देगा। अब रे ऑप्टिक्स में ना बहुत बड़ी यूनिट लगती है, बहुत टफ लगती है, होती नहीं है, तो डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करोगे यार, मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है एक तरफ से, और दूसरा आता है न्यूमेरिकल जिसमें पावर और मैग्निफिकेशन, इनसे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो यहां से एक पोर्शन हो गया, एक पोर्शन आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का हो गया, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो इस तरह से डिवाइड करके चलना, तभी आपका रे ऑप्टिक्स हो पाएगा। यूनी की आपने एसएल और रोडा उठाई, रे ऑप्टिक्स उठाया और आप उसको करे जा रहे हो, इतने क्वेश्चन करे जा रहे हो, नहीं भाई स्मार्टली चलो, जो चीजें बताइए भाई इन गिनी चुनी चीजों को कर लो, कुछ आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लो और मिट्टी पाओ भाई, हो जाएगा। एक कमाल की बात और बताता हूं आपको ना, वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, इसमें से एक यूनिट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या होता है, एक क्वेश्चन तो वेव ऑप्टिक्स का कंपलसरी होता है, एक रे ऑप्टिक्स का कंपलसरी होता है, लेकिन एक जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना, वो आपको वेव ऑप्टिक्स का भी कर सकते हो, आप रे ऑप्टिक्स का भी कर सकते हो। मतलब आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आपको वेव ऑप्टिक्स ढंग से आती है तो वेव ऑप्टिक्स का अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, और रे ऑप्टिक्स ढंग से आती है तो रे ऑप्टिक्स को कर सकते हो। मेरी मानो तो वेव ऑप्टिक्स पे बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना के रखना, और रे ऑप्टिक्स में जो पहला पार्ट है जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है, टीआईआर है, ये वाला पार्ट बड़े अच्छे से कर लेना। अगर ऑप्टिकल डिवाइस में आपको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं हो रहे हैं तो उनका बेसिक आइडिया रख लेना, और पेपर में जब क्वेश्चन आए तो वेव ऑप्टिक्स का अटेम्प्ट कर लेना। तो इस तरह आपका डे 6 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ से ऑल्टरनेटिव करंट में एलसीआर सर्किट, सीरीज, पैरेलल, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना है। अब आता है डे 7 में। डे 7 में मैंने आपके लिए एक ही चैप्टर रखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, और इजी रखा है, इसमें आपको डेरिवेशन करना है, गैल्वेनोमीटर करना है, चैप्टर वाइज में बताया हुआ है। इस तरह आपका डे 7 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, और इस तरह से आपका 70 मार्क्स का फिजिक्स का सिलेबस हो गया है कंप्लीट। पर क्या भाई आप 90 प्लस आ सकते हैं? नहीं भाई, उसके लिए स्ट्रैटेजी सुन लो। तो स्ट्रैटेजी क्या है यार, पहली स्ट्रैटेजी है वन शॉट और क्विक रिवीजन। जिस बच्चे ने पूरे साल फिजिक्स नहीं पढ़ी है ढंग से, उसको मैं बोलूंगा कि जो भाई वन शॉट्स है ना इन चैप्टर्स के, शॉट्स लगा लो और उसके बाद उनको पढ़ना चालू करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रखे हो और आप उसको कंप्लीट भी जल्दी कर पाओ। और अगर आपने पूरे साल फिजिक्स को पढ़ा है तो आप क्विक रिवीजन लगा सकते हो, जो 30 मिनट्स की और यूट्यूबर्स ने बना रखी होगी, आप वो देख सकते हो क्विक रिवीजन, और वहां से अपना रिवीजन करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। बात है कि भैया सारी डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम एक जगह कहां मिलेंगे, तो भाई मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, साथ में नंबर भी दे दिया है, तो आप मेरे को वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और जो मैंने रिवीजन नोट्स आपको बताया उनकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब सेकंड टिप आती है रिवीजन नोट्स प्लस की पॉइंट। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है उसके रिवीजन नोट्स बना लो 1 से 2 पेज के, जो मैं भी आपके साथ अपने शेयर करने वाला हूं, आप खुद भी बना लेना, उसका काफी फायदा होता है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, आपने देखा यार प्रीवियस ईयर में ये पॉइंट जो है काफी बार रिपीट हुआ है, तो उस पॉइंट को अपने रिवीजन नोट्स में लिख लो, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइज डेरिवेशन एंड डायग्राम। जैसे आपका पहला दिन खत्म होता है, इनकी डेरिवेशंस और डायग्राम आपको नेक्स्ट दिन भी रिवाइज करने हैं, तीसरे दिन भी रिवाइज करने हैं और चौथे दिन भी रिवाइज करने हैं। इसलिए मैंने आपके लिए सारे डायग्राम की पीडीएफ और सारी डेरिवेटिव की पीडीएफ बना रखी है, आप उसका एक्सेस कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके। अब आ जाता हूं लास्ट टिप पे, सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हर एक चैप्टर को करने के बाद जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनको जरूर रिवाइज करना। उनमें देखना कि भाई इस तरह से आपको लिख के भी आना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिख के कैसे आना है। तो वो भी जब भी आप सॉल्यूशन देखो तो ये पैटर्न भी देख लो कि लिख के कैसे आना है। और सेकंड है सैंपल पेपर। यार हर साल आपके सैंपल पेपर से क्वेश्चन आते हैं, जो सीबीएसई ऑफिशियली रिलीज करता है ना सैंपल पेपर, 23 में रिलीज किया था, 22 में रिलीज किया था, 21 में रिलीज किया था, 20 में रिलीज किया था। 3-4 साल के सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर्स है ना, उनको जरूर रिवाइज करना, उनसे यूं के यूं आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं और इस तरह आपके मजे हो सकते हैं। तो ये था यार 7 डेज प्लान फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और पेपर के बाद अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट साबित होने वाला है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।